हेलो एवरीवन। कल हमने जोहो बुक्स में पढ़ा था कि हम अपनी कंपनी कैसे ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। देन वी हैव सीन कि आइटम्स कैसे ऐड करते हैं, जिस इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस हो चाहे गुड्स हो, उसके हिसाब से आप अपनी कंपनी बनाते हैं। फिर आपकी कंपनी किन चीज़ों में डील कर रही है, गुड्स और सर्विसेज में, आप आइटम्स में जाके प्लस साइन में जाके यू कैन स्पेसिफाई योर इंडस्ट्री। एक एग्जांपल मैं दोबारा से करके दिखा देती हूँ। जैसे आइटम्स में है, you have gone to the plus sign, then आपके सर्विसेज है, सपोज आप लॉजिस्टिक सर्विसेज भी देते हैं, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हैं। लॉजिस्टिक सर्विसेज आपकी किस हिसाब से चलती है? आप फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक सर्विसेज में आपका जितना फ्रेट किलोमीटर के हिसाब से डाल देते हैं, किलोमीटर के हिसाब से। सो पर किलोमीटर योर सेलिंग प्राइस फॉर लॉजिस्टिक्स इज 16 रुपीज पर किलोमीटर, जिसमें क्या आपकी कॉस्ट लगती है। आपने कॉस्ट सपोज डाल दिया, आपने फ्यूल की कॉस्ट लगती है आपकी 7 रुपीज पर किलोमीटर। आपकी 7 रुपीज पर किलोमीटर फ्यूल लग जाता है और आप 16 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करते हैं व्हेन यू सेल योर लॉजिस्टिक सर्विसेज। यू हैव सेव्ड इट, आपके लॉजिस्टिक सर्विसेज ऐड हो गई है। आइटम्स ऐड करके दिखा दिया। उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज हमने कल ऐड करनी सीखी थी कि हम बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। एक हम प्राइमरी अकाउंट बना देते हैं, एक हम और अदर अकाउंट्स ऐड करते हैं जो हमारा प्राइमरी नहीं होता है। हमने दो अकाउंट ऐड किए थे, एक एसबीआई अकाउंट ऐड किया था, एक हमने आईसीआई बैंक ऐड किया था। आप इन एरोज में जाके इनको एडिट भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है पास्ट में, अपने अकाउंट ऐड करने में कोई दिक्कत कर दी है। और पहले क्या होता था, पहले आपको अकाउंट डिलीट करना पड़ता था अगर आपको कुछ एग्जिट करना था। अब आप मार्क एज इनएक्टिव भी कर सकते हो। मार्क एज इनएक्टिव में आपका ये अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, आपका आईसीआई अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब वो आप दोबारा अगर आपको चाहिए, देन आई डोंट थिंक दैट यू कैन गेट इट बैक। आप न्यू अकाउंट ऐड कर सकते हैं इस हिसाब से। पहले हमें डिलीट करना पड़ता था, लेकिन अब जोहो बुक्स में अपग्रेडेड वर्जन आया है कि आप इनएक्टिव भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दोबारा से एग्जांपल मैं ऐड करके दिखा रही हूँ। आईसीआई बैंक का हमने ऐड किया था। ऐड बैंक में जाएंगे, ऑन द टॉप कोई सा बैंक है इसमें तो आप ऐड कर लीजिए, नहीं तो मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं। अभी हम फॉर लर्निंग पर्पस हमने मैनुअली ऐड किया था। मैनुअली में हमने लिखा था आईसीआईसीआई बैंक। हमारा INR इंडियन रुपीज में चलेगा ये बैंक अकाउंट। आपने अकाउंट नंबर डाल दिया था इसमें। हम कुछ भी नंबर डाल रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दी रियल टाइम डिटेल्स। IFSC कोड आपको रियल IFSC डालना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये IFSC डाल दिया। उसके बाद वी आर नॉट मेकिंग दिस अ प्राइमरी अकाउंट, ये हमारा नॉर्मल अकाउंट है। दिस इज फॉर एग्जांपल हम पेटी कैश एक्सपेंस के लिए हमने अकाउंट ऐड किया इसमें। ठीक है, मेन एक्सपेंस हम प्राइमरी अकाउंट से करेंगे और पेटी कैश के लिए हमने वाला अकाउंट रख दिया कि आईसीआई से कोई पेटी एक्सपेंस होगा, आईसीआई से पेमेंट कर दें। ठीक है, तो this is what you have done. But what is this asking? The name already existed because हमने ICICI बैंक already add कर लिया था। तो ICICI बैंक हुआ HDFC बैंक। विल सर्च कि ICICI बैंक कहाँ गया है हमारा। हम HDFC बैंक ऐड कर देंगे। HDFC बैंक का हम IFSC ढूंढ लेंगे। ठीक है, suppose we are having this as IFSC. Done. अब हमने कर दिया सेव। आवर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अब आप बैंकिंग पे दोबारा क्लिक कर देंगे, आपके सारे बैंक अकाउंट शो हो जाएंगे। इधर ही शो हो गए हमारे सारे बैंक अकाउंट। SBI, HDFC और पेटी कैश इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। अब उसके बाद हम ऑल अकाउंट्स में जब जाएंगे, ऑल अकाउंट्स में हमारे वर्किंग अकाउंट्स कौन कौन से, SBI एंड HDFC, अलग अलग हम उनका चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट
तो जो हमारा ICICI बैंक था, जो हमने इनएक्टिव किया था, और यर वी हैव टू डिलीट इट। ICICI बैंक हमें डिलीट करना पड़ता था। अब जो बुक्स में क्या है, इनएक्टिव मार्क कर दो जब आप उसमें काम नहीं है, या फिर आपने कुछ, वो अभी टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस है, इनएक्टिव मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब वो आपको चल गया बहुत कुछ दिनों बाद, नाउ यू नीड टू यूज दैट अकाउंट। तो यू गो टू ऑल अकाउंट्स, इनएक्टिव अकाउंट्स। आफ्टर दैट यू गो टू इनएक्टिव अकाउंट्स, इधर आपका ICICI बैंक शो हो रहा है एज यू कैन सी। ठीक है, ICICI बैंक शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप एरो में जाके यू कैन मार्क इट एज एक्टिव। अभी हमारा अकाउंट एक्टिव है। नाउ वी आर हैविंग इन टोटल 3 अकाउंट्स। फर्स्ट अकाउंट was HDFC, पहले SBI हमारा प्राइमरी अकाउंट है, HDFC है, ICICI हमारा अदर अकाउंट। ओके, तो बैंकिंग तक हो गया है हमारा। अब हम देखते हैं कि ये जो सेल्स है ये कैसे काम करती है। सेल्स पे जब आप क्लिक करोगे, आपके पास बहुत सारी कोटेशंस आ रही है। अगर आपका ये कर्सर ऐसे आ रहा है, छोटा होके आ रहा है, तो या तो आप इस एरो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इस एरो पे क्लिक नहीं करना चाहते, यू गो डाउन, पेज के एंड में यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप सेल्स में जाएंगे, सेल्स पे आप क्लिक करिए, आपके पास बहुत सारे सब सेक्शंस आ जाएंगे सेल्स के। सेल्स टैब में आप कस्टमर्स रिलेटेड होता है सेल्स, कोड्स होती हैं, सेल के ऑर्डर होते हैं, डिलीवरी चालान बनाते हैं हम लोग, इनवॉइसेस, पेमेंट रिसीव, रिकरिंग इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स। तो पहले हम कस्टमर बनाते हैं। एक कस्टमर मतलब जिसको हम सेल कर रहे हैं। सपोज कि हमने कस्टमर्स इसमें बना के रख लेते हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या फिर कुछ कस्टमर्स हमारे कॉमन भी रहते हैं। ठीक है, सपोज एक इंडिविजुअल है हमारा कस्टमर, ही इज मिस्टर हेनरी। मिस्टर हेनरी इज एन इंडिविजुअल, सो कंपनी नेम तो होगा नहीं। आपको उसको कैसे दिखाना है, मिस्टर हेनरी या हेनरी के नाम से? मिस्टर हेनरी के नाम से हमें शो करना है। उनकी ईमेल आईडी होगी तो ईमेल आईडी डाल देनी है, फोन नंबर है तो फोन नंबर डाल देना है। आफ्टर दैट अदर डिटेल्स में जो जो डिटेल्स अवेलेबल है, पैन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, कस्टम फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स है। अभी हम डेमो कर रहे हैं, तो हम बस इसी हिसाब से सेव कर देते हैं। तो वी गो टू सेव। नाउ आवर कस्टमर हैज बीन क्रिएटेड एज मिस्टर हेनरी। ठीक है, अब हमें न्यू कस्टमर ऐड करना है। सो न्यू कस्टमर, एक्टिव कस्टमर्स लिख के आ रहा है इधर। एक्टिव कस्टमर के बगल में प्लस का साइन है, क्लिक ऑन दिस, यू कैन क्रिएट न्यू कस्टमर। सपोज ये हमारा कस्टमर इज a business. For example, we have uh, noise. Noise, Mr. Noise is the name of the person. उनकी कंपनी का नाम है Noise Private Limited, for example. ठीक है, डिस्प्ले नेम आप प्राइवेट लिमिटेड, नॉइस प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से करना चाहते हैं, सेम प्रोसीजर है। जो भी डिटेल्स है आप ऐड कर दीजिए एंड यू गो टू सेव। आपने सेव कर दिया, नॉइस प्राइवेट लिमिटेड बन गया। ऐसे ही हमने 2 कस्टमर्स ऐड कर दिए। अब बाकी आप कस्टमर्स ऐसे ऐड कर सकते हैं। आपने कस्टमर सीख लिया, उसके बाद सेल्स ऑर्डर, आप सेल्स का ऑर्डर लगा सकते हैं। क्रिएट सेल ऑर्डर, आपने सेल का ऑर्डर आया हुआ है। सपोज कि ये होता है ना कि पहले कस्टमर हमें ऑर्डर देता है, उसके बाद हम 2 से 3 दिन बाद अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो जिस दिन रेंडर होगी उस दिन इनवॉइस बनेगा, जिस दिन रेंडर होगी उस दिन इनवॉइस बनेगा। तो सेल्स ऑर्डर तो पहले आ जाता है। सपोज मिस्टर हेनरी हैज गिवन अस ऑर्डर
कि ये ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक बन के आ जाता है, सेल्स ऑर्डर की डेट भी आ जाती है ऑटोमेटिक। आफ्टर दैट आपने आज की डेट डाल दी कि सेल्स ऑर्डर की डेट है टुडे वी हैव रिसीव एक्सपेक्टेड शिपमेंट, सपोजिटली वी आर हैविंग 5th ऑफ अगस्त को हमारी सेल्स डिस्पैच हो जाएगी। ड्यू ऑन रिसिप्ट या फिर कैश बेसिस या फिर 15 दिन बाद आपको पेमेंट रिसीव होनी है इनसे, हमने ड्यू ऑन रिसिप्ट कर दिया। ठीक है। डिलीवरी मेथड, डिलीवरी मेथड में यू कैन ऐड डिलीवरी मेथड, हम नहीं ऐड करें। आप सेल्स पर्सन ऐड करना चाहते हैं, सेल्स पर्सन में जाके यू कैन गो टू मैनेज सेल्स पर्सन। अभी हमने कोई भी सेल्स पर्सन ऐड नहीं करा, यू गो टू मैनेज सेल्स पर्सन। आपने सेल्स पर्सन का नाम डाल दिया, सपोज मिस मिस डिसूजा। ठीक है, हमने ये सेल्स पर्सन डाल दिया, ऐड कर दिया हमने ये वाला सेल्स पर्सन। न्यू सेल्स पर्सन में जाके यू एडेड मिसेस डिसूजा। डोंट गो टू गॉन स्पेलिंग्स, हम ऐसे ही डाल रहे हैं। सो D'Souza@gmail.com। जीमेल आईडी इज नॉट कंपल्सरी, सेव एंड सेलेक्ट। तो हमारा इधर सेल्स पर्सन ऐड हो गया, मिस डिसूजा। आफ्टर दैट हम क्या उनकी डिमांड है, हमने जो सर्विसेज या गुड्स ऐड किए थे उसकी लिस्ट पूरी पॉपअप ऑटोमेटिक हो जाएगी। सपोज डिसूजा हैज आस्क्ड फॉर कस्टमाइज्ड नेम प्लेट्स। ठीक है, और कोई उसने सर्विस मांगी है, लॉजिस्टिक सर्विसेज मांगी है सपोजिटली। उनका घर हमसे कितने किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ठीक है। अरे यार आई वॉज, एंटर मत मारना क्योंकि एंटर मारने से ये हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, डू नॉट प्रेस एंटर while making anything in this Zoho books। ठीक है। अब नेम प्लेट्स में सपोज वन नेम प्लेट ही मांगी है जिसको हमारे 9500 लगा, हमने 16 किलोमीटर डाल दिया। डू यू वांट टू गिव एनी डिस्काउंट, हमने सपोजिटली वी हैव गिवन हर 1.5% का डिस्काउंट। ऑटोमेटिक इसमें सब कुछ लग के आ जाएगा। डू यू हैव एनी टैक्स, नो वी डू नॉट हैव एनी टैक्स। ठीक है। आफ्टर दैट यू गो एंड सेव। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यू नीड टू गो टू मार्क एज कंफर्म। सेल्स ऑर्डर आया, क्या ये कंफर्म है कि नहीं, जब कंफर्म हो जाएगा हम इसको मार्क एज कंफर्म। ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर की इनवॉइस ऑटोमेटिक बन जाता है। डन। आफ्टर दैट वी गो ऑन टू इनवॉइसेस। इनवॉइसेस वाला देखते हैं। अब इनवॉइस जनरेट करेंगे हम। न्यू इनवॉइस में जाएंगे, न्यू इनवॉइस में यू गो फॉर सेव एंड कंटिन्यू, या फिर आप क्रॉस भी कर सकते हैं। हमने हेनरी सिलेक्ट किया, हमने ऑर्डर नंबर डाला था, ऑर्डर नंबर हम डाल रहे हैं ठीक है। उसके बाद आज हम डेट सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 अगस्त की सेल्स पर्सन थी हमारी मिस डिसूजा। हमने यहाँ पे ऑर्डर डाला है, एक सेकेंड, व्हेन वी वांट टू डिलीवर चलान्स, create delivery चालान for the customer Mr. Henry, चालान type we have others, और आप डिलीवरी चालान जैसे जैसे आपके पास डिटेल्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप इसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, डिलीवरी चालान बनाएंगे, इनवॉइसेस बनाएंगे, इनवॉइसेस में प्लस पे जाके न्यू इनवॉइस में जाएंगे, देन यू क्लिक ऑन
जो भी हमारा, सपोज हम नॉइस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर इनवॉइस बना रहे हैं। नॉइस प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन, जो सर्विस उन्होंने ली है, supposedly they have taken financial services. Along with financial services, they have also taken logistics services या customized nameplates भी लिया है उन्होंने, ठीक है। तो इधर you can edit quantity, financial services, they have taken 2 financial services, and for nameplates they have taken order of 10 nameplates. Okay. Now all the things gets calculated automatically. We have given them 10% discount. Suppose cash discount. हम डिस्काउंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या इधर परसेंटेज डालना है, कोई चार्जेस लगाने हैं। अगर हम लेट फी इनकम डालेंगे और फिर हम सिलेक्ट करेंगे, हम न्यू डिस्काउंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्काउंट, सपोज कैश डिस्काउंट है ये, तो ऑटोमेटिक हमारा डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास नेट अमाउंट आ गया। नाउ वी गो टू सेव एंड सेंड, यू गो टू कैंसिल। इससे हम इनवॉइस उनकी जीमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। वी हैव नॉट एडेड एनी जीमेल, ठीक है, फेक जीमेल डाली थी, तो वही कैंसिल था। अगर हमें भेजना है तो वी कैन सेंड, देन वील डू मार्क एज सेंड। मार्क एज सेंड फॉर जीमेल आईडी पे हमने सेंड कर दिया है, वी हैव पुट दिस। अब हुआ क्या, इनकी पेमेंट भी आ गई, पेमेंट आज ही आ गई। तो वी गो टू रिकॉर्ड पेमेंट। देखो हमने क्या किया, सेल्स में गए, सेल्स के अंदर इनवॉइसेस वाले सेक्शन में गए, यू विल गेट दिस इनवॉइस एज ओपन, ठीक है, ये ड्यू टुडे है। तो वी मूव ऑन टू दिस इनवॉइस, यू गेट एन ऑप्शन ऑफ रिकॉर्ड पेमेंट, गो टू रिकॉर्ड पेमेंट, ठीक है। रिकॉर्ड पेमेंट के बाद आफ्टर गोइंग ऑन रिकॉर्ड पेमेंट्स, आप इधर से भी पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो यू गो ऑन टू सेल्स सेक्शन, यू प्रेस पेमेंट रिसीव, ठीक है। पेमेंट रिसीव वाले टैब पे जाएंगे आप, पेमेंट रिसीव में न्यू में जाके यू सेलेक्ट दैट कस्टमर, हमने मार्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर चलाना है। देखो इधर हमारे पास ऑटोमेटिक ये बन के आ जाता है कि कितने का इनवॉइस इनको अमाउंट ड्यू है। हमने बोला रिसीव फुल में, ठीक है। कैसे रिसीव करना है, कैश में कि बैंक में, वेयर यू वांट टू रिसीव इट थ्रू चेक, कौन सा अकाउंट में, एसबीआई अकाउंट, एचडीएफसी अकाउंट, या फिर कैश में या डिपॉजिट फंड्स। हमने इसको बोला कि एसबीआई अकाउंट में रिसीव करना है हमें टैक्स, वो अमाउंट विद आर नॉट हैविंग एनी टैक्स चार्ज ऑन इट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अमाउंट आपका पूरा सेटल हो गया, अमाउंट इन एक्सेस इज जीरो, दैट इज द अकाउंट हैज बीन सेटल्ड। यू गो टू से, हमने इनकी पेमेंट रिकॉर्ड कर दी। नाउ यू कैन सेंड दिस पेमेंट इनवॉइस, पेमेंट रिसीव ऑल्सो, ठीक है। आफ्टर रिसीव दिस पेमेंट, हमारी ये सेल्स अपडेट हो गई है। यू गो टू होम टैब, इधर you will receive that incoming is 1,03,500। हमारी सेल्स रिकॉर्ड हो गई, कैश फ्लोज हमारे बढ़ गए, यू कैन सी इन द होम टैब डैशबोर्ड। आफ्टर गेटिंग रिसीव हमारा कैश फ्लो बढ़ गया है। अब आप और स्क्रॉल करेंगे, आपको ये भी पता लगेगा किस बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है हमारे पास। एसबीआई में वी आर हैविंग 1,03,500, एचडीएफसी में अभी हमने पेमेंट रिसीव नहीं करी थी, तो उसमें बैलेंस जीरो ही आ रहा है। आफ्टर दैट हमने सेल्स में क्या देखा, एक तो कस्टमर्स ऐड करना देख लिया कि हाउ टू ऐड कस्टमर्स, कस्टमर ऐड, न्यू कस्टमर कैसे ऐड करते हैं। सेल्स ऑर्डर में हम कैसे सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं, अभी हमने जनरेट करना सीखा, जनरेट कैसे करते हैं सेल्स ऑर्डर। डिलीवरी चलान्स,
इनवॉइसेस, इनवॉइस जब बनाते हैं कि मतलब डायरेक्ट सेल्स, या तो सेल ऑर्डर के बाद इनवॉइस बनेगा, या फिर कोई डायरेक्ट सेल आई है जिसका ऑर्डर ही नहीं आया था, दुकान पे कस्टमर आ गया, उसका इनवॉइस निकालना है, तो इस इनवॉइस टैब से हम कस्टमर को डायरेक्ट इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हैं। जो अभी हमने 1,03,500 की सेल्स करी है, वो हमने डायरेक्ट कस्टमर को दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने सेल्स ऑर्डर बनाया था उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। जो सेल्स ऑर्डर बनाया था, सेल्स ऑर्डर्स में जाओ, वी हैव 2 सेल्स ऑर्डर, ठीक है। तो एक हमने 5 तारीख का बनाया था, एक हमने 4 तारीख का बनाया था। टुडेज 4, हम आज वाला जो सेल्स ऑर्डर है ड्यू टुडे लिख के आ रहा है, और दोनों का हमने कंफर्म स्टेटस कंफर्म कर दिया था। यू गो ऑन टू दिस, जो आज वाला ऑर्डर है, आज वाला ऑर्डर आपके पास ऐसे खुल के आ जाएगा। ये आपका ड्यू टुडे है, नॉट इनवॉइस्ड लिख के आ रहा है। इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए यू गो टू कन्वर्ट टू इनवॉइस, इस वाले टैब पे हमें जाना है। हम इस वाले टैब पे गए, कन्वर्ट टू इनवॉइस वाले टैब पे, you'll रिसीव कि सारा डेटा ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा हमारे पास। कितने का इनवॉइस है, कस्टमाइज नेम प्लेट्स है, 15 पीस ऑर्डर थे, और उतने ही हम भिजवा रहे हैं जिसका अमाउंट कितना निकला था। ऊपर हमारे पास कस्टमर नेम की भी आ गया, ये हमें दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑर्डर नंबर भी ऑटोमेटिक आ गया, और इनवॉइस डेट आज की आ गई क्योंकि हमने ड्यू टुडे कर रखा था। इसको बस, जो हमारा सेल्स ऑर्डर था हमने एक बार फिट कर दिया सिस्टम में, बस जिस दिन इनवॉइस बनेगा, इनवॉइस में आपको कुछ करना ही नहीं, कन्वर्ट टू इनवॉइस करके यू हैव टू, अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, सपोज वी आर गिविंग 5% डिस्काउंट टू दिस पर्सन, हमने 5% का डिस्काउंट डाला, ऑटोमेटिक आ गया। आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज कि क्या हम, हैव आई रिसीव द पेमेंट, नो वी हैव नॉट रिसीव द पेमेंट, वी आर डूइंग लाइक दैट। तो सेव एंड सेंड, एज आई सेड कि अभी हमने जीमेल आईडी फेक डाली हुई थी, तो हम जीमेल आईडी नहीं शो कर रहे हैं। व्हाट टू डू इज, आपने इधर आके कैंसिल कर देना। ये हमारा सेव इनवॉइस बन गया, मार के सेंड करेंगे कि हमने जीमेल पे सेंड कर दिया, दो वी हैव नॉट सेंड, बट हम इनवॉइस को एज मार के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनवॉइस बन गया, सेल्स ऑर्डर क्लोज हो गया। देखो, जो हम जिसको हमने इनवॉइस काट दिया है, जिस सेल ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का हमने सेल्स इनवॉइस बना दिया है, उसका सेल ऑर्डर क्लोज आ गया कि इट हैज बीन डन। अब ये वाली जो है, ये अगले दिन की इनवॉइस है, ये 5/8/25 की ड्यू है, तो इसकी कल इनवॉइस बनेगा। जब कल इनवॉइस बनेगा तब ये कंफर्म्ड की जगह यहाँ पे क्लोज लिख के आ जाएगा। ये कंफर्म भी हम ही करते हैं कि हाँ हमारे पास स्टॉक है, विल सेंड यू टुमारो, ठीक है। अब ये हमारा सेल्स ऑर्डर क्लोज हो गया, हमने इनवॉइस बना दी। नाउ वी नीड टू रिसीव पेमेंट। पेमेंट रिसीव करने के लिए आप पहले इनवॉइसेस में जाइए, इनवॉइसेस में जो अभी हमने इनवॉइस बनाया है वो हमारे पास यहाँ पे पॉपअप करें। इसमें जाके वी नीड टू गो टू रिकॉर्ड पेमेंट। आपके पास ये इनवॉइस खुल गया, इसको रिकॉर्ड पेमेंट में जाइए, आप यहाँ से पेमेंट रिसीव कर लीजिए। अमाउंट रिसीव, व्हाट इज द पेमेंट मोड इन विच यू नीड टू रिसीव, हम सपोज कैश में रिसीव कर ले जाइए वाला, ठीक है। पेमेंट मोड पेटी कैश डाल दिया, कैश में रिसीव करा, हमने बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं किया, हमने फर्म में ही रख लिया ये पैसा, इसलिए पेटी कैश। वी गो टू रिकॉर्ड पेमेंट, पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट रिसीव्ड वाले टैब में जाना पड़ेगा। पेमेंट रिसीव्ड वाले टैब में हमारी ये पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है अभी जो हमने करी है। This invoice to this amount has been received. Now we go on to home tab. होम टैब पे जाके देखिए, आपका फिर से चार्ट बढ़ गया है, आपका कैश इनफ्लो भी बढ़ गया है, इधर यू कैन सी। along with that, when you scroll down you can see कि किस चीज में कितना पैसा है। हमारे SBI अकाउंट में उतना ही पैसा है,
क्योंकि हमने पेटी कैश रिसीव किया था, ठीक है। पेटी कैश रिसीव किया था तो हमारा पेटी कैश इंक्रीज हुआ है। तो टोटल इनकम, अभी तक हमने सेल्स ही रिकॉर्ड करी है, तो टोटल इनकम हमारी अगस्त की इतनी सेल्स दिखा रहा है। हियर यू कैन सी, जो पेटी कैश होता है वो कैश वाले अकाउंट में दिखाता है हमारे पास। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश, वो वाला कैश है। ये हमारे पास एसबीआई अकाउंट में जो हमने पेमेंट रिसीव करी थी वो वाला कैश। ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है, ठीक है। हमने सेल्स टैब में सीख लिया कस्टमर्स, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चलान्स, इनवॉइसेस, पेमेंट रिसीव। पेमेंट रिसीव आप कर लेते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने दो सेल्स ऑर्डर डाले थे, वो एक हमारा कल का है, एक क्लोज दिखा रहा है, एक का स्टेटस कंफर्म दिखा रहा है ड्यूरिंग 1 डे। डिलीवरी चलान, देन वी हैव दीज इनवॉइसेस, दो इनवॉइस बनाए हैं हमने और दोनों पेड हैं, कोई भी ड्यू इनवॉइस नहीं है। सपोज यू मेक एन इनवॉइस, किसी भी कस्टमर के नाम से आपने बना दिया है इनवॉइस, जिसमें आप पेमेंट रिसीव मत करना, ठीक है। अब की बार जब आप पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस से हमने इनवॉइस बना दिया, वी आर नॉट गिविंग एनी डिस्काउंट। ये हमारा इनवॉइस बन गया है। नाउ अब इनवॉइसेस वाले टैब में इट इज शोइंग ड्यू टुडे। नाउ यू गो टू होम टैब, अब आपके पास रिसीवेबल्स पड़ जाएगा। डिड यू सॉ कि आपके रिसीवेबल्स की आपने सेल्स कर दी है लेकिन पैसा आना बाकी है। ये आपका चार्ट आपको बता रहा है कितने रिसीवेबल्स हैं आपके पास। अभी हमने परचेजेस नहीं शो करी है तो इस वजह से ये जीरो दिखा रहा है। रिसीवेबल्स अभी हमने इनवॉइस बनाया है, उसके पैसे आने बाकी हैं, आपका टैब वो दिखा रहा है, ठीक है। इधर ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है। सेल्स में जाके इनवॉइसेस में आपका ड्यू टुडे दिखाता रहेगा, वो जब तक आप पेमेंट रिसीव नहीं कर दोगे, रिकॉर्ड पेमेंट नहीं कर दोगे। अब देखो यहाँ पे इनवॉइस है और पेमेंट रिसीव में ये वाला इनवॉइस शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज कि ये हमने रिकॉर्ड पेमेंट नहीं किया। व्हेन यू गो टू दिस इनवॉइस एंड यू रिकॉर्ड द पेमेंट, रिकॉर्ड पेमेंट करने के बाद अब यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा आपका इनवॉइस। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप शो कर देगा अमाउंट टू बी रिसीव, ठीक है। सपोज ये अभी हमारे पास पार्ट पेमेंट आई है ऑफ 5500, 5500 की पार्ट पेमेंट आई है। ये देखो नीचे आने के बाद 5500 रुपीज वी हैव रिसीव। ठीक है, 56 कर देते हैं इसको। 5600 रिसीव करने के बाद वी गो टू सेल। हमने बोला 5600 रुपए आ गए। इनवॉइसेस पार्टली पेड यहाँ पे अपडेट हो गया। इनवॉइसेस में पार्टली पेड कितना अमाउंट ड्यू है, 4400। होम पे जाएंगे, यहाँ पे रिसीवेबल्स हमारे कम हो गए और जिसमें हमने रिसीव करा है, कैश में रिसीव करा है, हमारा कैश अकाउंट बढ़ गया है। मतलब हमने एसबीआई अकाउंट में रिसीव किया, एसबीआई अकाउंट बढ़ गया है, ठीक है। अब सेल्स में जाने के बाद पेमेंट रिसीव, रिकरिंग इनवॉइसेस। रिकरिंग इनवॉइसेस वो होते हैं जैसे कि आपको मिलते रहते हैं हर महीने, जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं। क्रिएट अ न्यू रिकरिंग इनवॉइस में जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको मिस्टर हेनरी से आपको क्या रेंट मिलता रहता है, सपोज यदि यू रिसीव रेंट, तो रेंट का आप हर महीने इनवॉइस ना बनाए क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज है, वो तो हमेशा मिलेगा आपको। या फिर रॉयल्टी मिलती है, फॉर एग्जांपल रॉयल्टी आपको मिलती रहती है और फिक्स रॉयल्टी भी है आपके उसमें, ठीक है। तो फिक्स रॉयल्टी हम इधर डिटेल्स डाल देंगे क्या मिलता है हमें। फाइनेंशियल सर्विसेज की रॉयल्टी मिलती है, उसमें रेट है हमारे पास 1000 की रॉयल्टी हमें हर महीने मिलती है। तो ये रिकरिंग रिसिप्ट्स हम
इनवॉइस जनरेट कर देंगे, सेव हो जाएगा। ये हर महीने ऑटोमेटिक इनवॉइस बन जाएगा और हम जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी, विल रिकॉर्ड द पेमेंट एंड विल रिसीव दैट। इसमें आप ड्यू डेट भी आप एडिट कर सकते हैं कि ये रिकरिंग पेमेंट किस दिन रिसीव होगी, स्टार्ट डेट, नेवर एक्सपायर्स, एक्सपायरी डेट भी कि 1 साल तक रॉयल्टी मिलेगी। तो उस हिसाब से आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि रॉयल्टी मेरे को हर महीने उससे खरीद लेनी है, उस पर इन्वॉइस निकालना। आज आपने ट्रांजैक्शन की कि आपको 1 साल तक रॉयल्टी देनी है, आपका एग्रीमेंट साइन हो गया, आप इसमें अपलोड करो डिटेल्स कि आपको हर महीने वो बंदा रॉयल्टी देगा। फिर आप एग्रीमेंट अगर भूल भी गए, आपको सिस्टम बताता रहेगा उस इंसान से रॉयल्टी आनी थी, 1000 रुपीज आनी है, आज ड्यू डेट है। जब तक पैसा नहीं देगा तब तक हेनरी पे रिसीवेबल बढ़ता जाएगा हर महीने। ठीक है, तो रिकरिंग एक्सपेंस मैंने सिखा दिया। क्रेडिट नोट, जब कोई रिसीव आया है तो हमने कैश न देके क्रेडिट नोट। तो ये था हमारा पार्ट ऑफ सेल्स। सेल्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll see how to record purchases. Thank you.